नमस्कार, मैं करुणा भारद्वाज वीडियो की श्रृंखला में संज्ञा के विकारक तत्व लेकर के आई हूँ। ये 6 टू 8th बल्कि अगर हम कहें कि संज्ञा या संज्ञा के विकारक तत्व 4th 5th में भी हैं और सभी स्टेट बोर्ड्स में सीबीएसई में तो हैं ही, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। संज्ञा के विकारक तत्व में लिंक का वीडियो मेरा आ चुका है। दूसरा विकारक तत्व है वचन। आज यहाँ हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है वचन। वचन किसे कहते हैं? विकारी शब्दों की संख्या को ज्ञात करने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें ये पता लगे कि विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम या जो भी विकारी शब्द हैं वो एक है या एक से अधिक है, उनकी संख्या का पता लगता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के लिए वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक वचन में का मतलब है कि जिस शब्द से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि व्यक्ति या वस्तु सिर्फ एक है, जिससे हमें ये ज्ञात हो कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, सिर्फ एक है, तब वो एक वचन होता है। उसके साथ क्रिया भी एक वचन की ही लगती है। अब आते हैं बहुवचन पे। जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि कोई प्राणी, व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक है, वो 2 या 2 से अधिक कितने भी हों, किंतु एक से अधिक है, वो बहुवचन में आते हैं। एक वचन में जब हम कहते हैं तो लड़का पढ़ता है, जब हम उसी को बहुवचन में कहते हैं तो लड़के पढ़ते हैं, यानी एक से अधिक लड़के भी हैं और क्रिया भी हमारी बहुवचन में आ गई। अब आते हैं कुछ शब्द ऐसे जो सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे एक तो भाववाचक संज्ञा वाले सदैव एक वचन में होते हैं। क्रोध है, सरसों है, इसके अलावा भीड़ है, जनता है, पुलिस है, कक्षा है, ये सब जो है हर एक है, प्रत्येक है, धरती है, वर्षा है, आकाश है, पानी है, हवा है, ये सब एक वचन में प्रयुक्त होने वाले हैं, सदैव एक वचन में आते हैं। अब आते हैं जैसे एक वचन में सदैव आते हैं, ऐसे ही सदैव बहुवचन में भी आते हैं कुछ शब्द जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अब इसमें प्राण है, आंसू है, हस्ताक्षर है, लोग हैं, बाल है, केश है, अक्षर हैं आदि, ये दर्शन है, ये शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी को आदर या सम्मान दे रहे हैं तो वो एक व्यक्ति होने के बाद भी वो बहुवचन में आएगा। इसके अतिरिक्त बहुवचन में आने वाले हमारे ये सब शब्द तो हो ही गए। अब संज्ञा शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो गण, लोग, वृंद, जन, वर्ग, दल ये लगाकर भी हम इनको बहुवचन में बनाते हैं। आप लोग, गुरुजन, पाठक वृंद, लेखक गण, इस तरह से हम इनके बहुवचन भी बनाते हैं। अब वचन परिवर्तन के नियम बताते हैं। वचन परिवर्तन में आकारांत स्त्रीलिंग जब होता है तो उसमें बाद में हम बहुवचन बनाने के लिए हम ए से एड़ी करके और उसमें चंद्र बिंदी लगाते हैं आकारांत स्त्रीलिंग में, जैसे अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, कथा कथाएं। दूसरा पुल्लिंग आकारांत शब्दों की को हम क्या करते हैं एकारांत में बदल देते हैं। स्त्रीलिंग में हम ए लगा के उसमें चंद्रबिंदी लगाते हैं, लेकिन पुल्लिंग जो आकारांत शब्द हैं उनको हम ए में बदल देते हैं। लड़का लड़के, मुर्गा मुर्गे, रुपया रुपए, केला केले। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के जब बहुवचन बनाते हैं तो उनमें अगर अंत में बड़ी होती है तो उसको हर्ष कर देते हैं, छोटी कर देते हैं और उसमें या लिखकर उसमें चंद्रबिंदी लगा देते हैं। जैसे नीति नीतियां, रीति रीतियां, नदी नदियां, साड़ी साड़ियां। अब यह नदी और साड़ी इन दोनों में ही अंतिम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब हमने बहुवचन बनाया तो इसमें बड़ी ई की मात्रा को हमने छोटी ई की मात्रा में बदल दिया। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जब हम इनके बहुवचन बनाते हैं तो जो इनका अंतिम अक्षर होता है उस अंतिम अक्षर में हम ए से एड़ी की मात्रा और बिंदी लगा देते हैं। जैसे
पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, बहन, बहनें। कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए चंद्रबिंदु लगाते हैं। उसमें कुछ घटाते बढ़ाते नहीं है, उसमें अंतिम अक्षर पर चंद्रबिंदु लगा देते हैं। जैसे चुहिया, चुहिया, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, चिड़िया, चिड़िया आदि। अब अन्य नियमों पे आते हैं उकारांत, उकारांत और औकारांत। यानी 3 तरह के उकारांत, उकारांत और औकारांत। जब इन शब्दों को बहुवचन बनाते हैं, तब इनमें बड़े ऊ को भी छोटे ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। अगर अंतिम अक्षर पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो वो छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाती है और अंतिम अक्षर में के बाद हम इसमें ए से एड़ी लिख के चंद्रबिंदी जोड़ देते हैं। जैसे वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, गौ, गौएं, धेनु, धेनुएं आदि। अब कुछ विशेष नियम है जिनका प्रयोग कुछ आगत शब्द जो होते हैं, आगत मतलब विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द, इनके बहुवचन बनाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम इसी भाषा के बहुवचन शब्दों को लें। हम हिंदी भाषा के भी बहुवचन बना सकते हैं। हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार भी इसके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे आगत शब्दों के उदाहरण देखिए, कागज। अगर हम इसको उसी भाषा में बहुवचन बनाएंगे तो कागजात, लेकिन जब हम हिंदी में बनाएंगे तो कागजों। फुट एक वचन है, इसको बहुवचन बनाएंगे फिट, लेकिन जब हम हिंदी में बनाएंगे तो इसको फुट बनाएंगे। स्कूल एक वचन है, इसका बहुवचन हम उसी भाषा में बनाएंगे तो स्कूल्स हो जाएगा, लेकिन जब हम हिंदी में बनाएंगे तो स्कूल हो जाएगा। इन सब के अलावा किसी के प्रति आदर या सम्मान दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। भले ही वो एक व्यक्ति है, लेकिन हम उसके साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। अब इसमें पिताजी, अध्यापक, माताजी, ये तीनों ही वाक्यों में एक ही एक व्यक्ति है, लेकिन सम्माननीय है, आदरणीय है, इसलिए हमारी क्रिया बहुवचन की लगी। ये था हमारा वचन का वीडियो। आपको अगर ये विवरण अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दें। अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद।